मैं ये कहना चाहूंगा कि बंगाल के मुस्लिम अक़लियत से बहुत नाइंसाफी की गई। लोग ये आपको बोलते हैं कि सेकुलरिज्म का साथ दो, यकीनन सेकुलरिज्म का साथ दीजिए, मगर ये तो बता दीजिए क्या ये बात सच नहीं है कि जब पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे तो 1960 के दशक में 40,000 के करीब इसी बंगाल के मुसलमानों को यहां से नोटिस दी गई या इनको डिपोर्ट कर दिया गया। इस पर कोई बात नहीं करता। 1962 में, दिसंबर 1962 में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस कश्मीर में चोरी हो गया, पूरे देश में दंगा फसाद हुआ। ये जो सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले हैं इतने बेशरम है कि ये बता नहीं सकते कि 8 लाख मुसलमानों को मौजूदा बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान जब नहीं बना था, मौजूदा बांग्लादेश पर ढकेल दिया गया। बताओ उस वक्त के सेकुलरिज्म का नाम लेने वाले क्या तुम अंधे हो गए थे, क्या तुम बहरे हो गए थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ढकेल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमको कहती है कि मजलिस आती है तो बीजेपी को फायदा होगा, ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। मैं टीएमसी के लोगों को और ममता बनर्जी को बताना चाह रहा हूं, 26 साल पहले 1998 में यहीं से ममता बनर्जी ने बीजेपी से अलायंस करके दुमदुम पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के कैंडिडेट को एमपी बनाया। क्या उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी आकर ममता बनर्जी के कान में फूंक कर बोला कि तुम बीजेपी से अलायंस कर लो? 1999 में दूसरी मर्तबा बीजेपी का एमपी बना ममता बनर्जी के अलायंस की वजह से। ममता बनर्जी के घर को असदुद्दीन ओवैसी नहीं गया, मगर आप ममता बनर्जी को वोट देते गए तो ममता बनर्जी के घर को बीजेपी का प्रधानमंत्री गया। बताओ, आप हमको गाली देती है। यही ममता बनर्जी बीजेपी की सरकार में रेलवे मंत्री थी, आज टीएमसी के लोग ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। बताओ, तुमने खुल के साथ दिया, फिर ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया, फिर 2003 में फिर से बीजेपी ने उनको सपोर्ट कर दिया और गुजरात का फसाद हुआ। हजारों मुसलमान रिलीफ और रिफ्यूजी कैंप में जाकर जिंदगी गुजार रहे थे। जो लोग पूछते हैं ओवैसी तुम आकर वोट काटना चाहते हो, अरे मैं गुजरात के 2002 के रिलीफ कैंपों में वहां पर 10 दिन तक काम किया। शालम रिफ्यूजी कैंप में, वटवा में, जुहापुरा में मजलिस जाकर काम की। ममता बनर्जी क्या कर रही थी बताओ? ममता बनर्जी ने दोबारा माइंस की मिनिस्टर बन गई। ममता बनर्जी आज कहती है कि वो मुस्लिम बहनों की बहन हो। ममता बनर्जी क्या इशरत जहां, बिल्किस बानो, जकिया जाफरी आपकी बहन नहीं थी क्या? गुजरात में वहां पर रेप किया गया कई लोगों को, मगर ममता बनर्जी को और टीएमसी को याद नहीं आया। मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं। अरे याद रखो, जो टीएमसी की चमचागिरी कर रहे हैं, मैं तुमको पूछ रहा हूं। एक वीडियो आया तो मैंने कहा बंगाल के मुसलमानों का सौदा मजलिस बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक वीडियो आया तो हमने छोड़ दिया। मगर बताओ ममता बनर्जी और टीएमसी, क्या तुमने मोदी बीजेपी का साथ नहीं दिया? क्या तुमने दमदम से पहला बीजेपी का एमपी नहीं बनाया? बताओ, तुमने बंगाल के गरीब और मजलूम मुस्लिम अक़लियत के लिए कोई काम नहीं किया? तुम सिर्फ डराते हो, बीजेपी का डर दिलाते हो। यकीनन मैं कह रहा हूं, मोदी और ममता एक सिक्के के दो रुख हैं। मोदी और ममता दोनों भाई बहन हैं। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यकीनन हमको बीजेपी आरएसएस को हराना है। बताओ, ममता ने कहा था कि वक्फ का कानून बंगाल में लागू नहीं करेंगे, मगर ममता ने झूठ कहा तुम्हारा वोट हासिल करने के लिए। आज वक्फ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है।
वक्फ की जायदादों ममता ने उसको बर्बाद कर दिया। तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, सोच समझकर 23 तारीख को वोट दो। वोट डालने से पहले ये देख लो कि बीजेपी को जरूर हराना है इंशाअल्लाह ताला। मोदी को आरएसएस के उनके नापाक अज़ाइम में शिकस्त देना है। कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आप हालत मजबूरी में टीएमसी को वोट देते थे। आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आके खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, बिहार में हमारे 4 एमएलए तोड़ लिए, तो बताओ तोड़ने वाले सेक्युलर थे क्या? उन्होंने 4 तोड़ा और अल्लाह ने सीमांचल की जनता को सलाम, उन्होंने दोबारा हमारे एमएलए को कामयाब कर दिया। राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, जिन्होंने हमारे एमएलए तोड़े हमने उनका साथ दिया। राजद के 3, कांग्रेस के 3 एमएलए गायब, राजद का एक मुस्लिम एमएलए गायब। बताओ जब बी टीम कौन थी? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, मैंने किसको वोट दिया बता दो। तेलंगाना में जुबली हिल का बाई इलेक्शन हुआ, मजलिस ने किसका साथ दिया बता दो। अरे तुम्हारे पास दिखाने को कुछ नहीं है। वो नहीं चाहते कि बंगाल के गरीब और मजलूम मुस्लिम अकलियत की एक पॉलिटिकल लीडरशिप बन जाए। मैं यहां पर अपनी लीडरशिप के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं ताकि रघुनाथगंज से आपके दरमियान में हमारी और बेटी और भाई नेता बने, नेता बने, नेता बने। इसके लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 23 तारीख के दिन आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने आप को कामयाब करिए। कैंडिडेट उम्मीदवार इमरान सोलंकी नहीं है, कैंडिडेट रघुनाथगंज का हर बच्चा है और बेटी हर मां है। आपको मुर्शिदाबाद के इंसाफ के लिए, विकास के लिए आपको वोट देना है। बीजेपी को जरूर रोकना है। कितने सीट पर मंजिल